हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्नों को। तो साथियों, अगर आप जो है रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी एग्ज़ाम 3 अगस्त से शुरू होने वाला है या फिर 3 अगस्त के बाद से किसी भी तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि साथियों आज की इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपके हर एक शिफ्ट में प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहले आप जो है 2-4 प्रश्नों को देखिए, समझिए, उसके बाद से आप मालूम करिएगा कि आपके एग्ज़ाम में पूछने वाले ही प्रश्न इस वीडियो में हम शामिल किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा ध्यान से देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी का जो है सूत्र क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी का जो है सूत्र पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जी इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी कि जी इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यह जो है इसका सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर का जो है बी दिया गया, ऑप्शन नंबर का जी इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का जो मान कितना होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह कितना होता है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 Nm स्क्वायर जो है पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा। कोशिका द्रव का जो है वह भाग जो कि अंगों द्वारा घेरा नहीं जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि साइटोसोल। साथियों साइटोसोल जो कि घेरा नहीं जाता है, ऑप्शन नंबर का जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। साथियों, कोशिका का पावर हाउस जो है यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा, किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक्स चक्र द्वारा कितने एटीपी मिलते हैं। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 36 एटीपी मिलते हैं। कितना एटीपी, 36, ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होती है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोलाइडी मिश्रण का जो है प्रकाश पुंज के बिखरने की घटना क्या है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा टिंडन प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टिंडन प्रभाव कहते हैं, ऑप्शन नंबर का बी। यह जो एक प्रकार का टिंडन प्रभाव है, तो ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि वास्तविक बिलियन यानी कि सॉल्यूशन के कणों का जो है आकार कितना होता है। तो वास्तविक बिलियन यानी कि सॉल्यूशन के कणों का आकार होता है साथियों 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। जो है कोलाइडी कणों का जो है आकार किन सीमाओं के बीच में होता है। तो कोलाइडी कणों का आकार जो होता है साथियों 1 nm से लेकर के 1000 nm के बीच होता है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 1 nm से 1000 nm के बीच राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कणों का आकार जो है 1000 नैनोमीटर से अधिक होने पर क्या कहलाता है। तो कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होने पर साथियों याद रख लीजिएगा यह कहलाता है निलंबन। क्या कहलाता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है निलंबन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों कार्य यानी कि वर्क की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है। तो कार्य की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई जो है, मानक इकाई
साथियों एसआई इकाई जो है क्या होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जूल होता है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए कार्य का जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई जूल होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर में साथियों वाट की संख्या कितनी होती है, 746। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, एक अश्व शक्ति में 746, सॉरी दोस्तों देखिए 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का जो है मान कितने जूल होते हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है 3.6 गुणे 10 पर 6 जूल होता है। तो 3.6 गुणे 10 पर 6 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई यह जो है परसेक कितने प्रकाश वर्ष है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है 3.26 प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, दर्पण में साथियों दर्पण में यहाँ पर नकारात्मक रैखिक अवधारण किस प्रकार का प्रतिबिंब दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्शाता है। वास्तविक प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाले पदार्थ की अवस्था क्या है। तो जो आकार और निश्चित आयतन वाले पदार्थ की जो है अवस्था क्या हो जाएगी साथियों, राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड हो जाएगी। सॉलिड यानी कि ठोस, आपका ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉलिड जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, सॉरी देखिए ऑप्शन नंबर का बी सॉलिड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि अत्यधिक उच्च तापमान पर जो है पदार्थ की मिलने वाली अवस्था कौन सी है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, पदार्थ को मिलने वाली अवस्था कौन सी हो जाएगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। साथियों ऑप्शन नंबर का जो है डी, पदार्थ को मिलने वाली अवस्था कौन सी हो जाएगी, तो प्लाज्मा हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा साथियों प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैव निम्नीकरणीय ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जैव निम्नीकरणीय आपका ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, पौधों के विकास के लिए सबसे आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एन और पी और के। NPK आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर कमरे के तापमान पर साथियों तरल अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। एकमात्र अधातु की बात की जा रही है, ब्रोमीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि अधातुओं यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड की जो है प्रकृति कैसी होती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अम्लीय होती है। साथियों अधातु यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड की जो है प्रकृति अधातु होती है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न है कि कैंसर की जांच और उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं या फिर होता है। तो कैंसर की जो जांच और जो उपचार में साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है आपका कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिए गए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि किस विटामिन का संबंध कोबाल्ट नामक खनिज तत्व से होता है। तो किस विटामिन का संबंध साथियों कोबाल्ट नामक खनिज तत्व से होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि विटामिन B12। विटामिन B12 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर क्लोरीन परमाणु का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है। क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक जो है यह होता है साथियों, याद रख लीजिएगा 17। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए 17 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आउटर मोस्ट जो है ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में साथियों उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं। तो याद रख लीजिएगा इसमें कुल इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम यानी कि AI परमाणु की जी है, एल्यूमिनियम परमाणु की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी होती है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 3 होती है साथियों। वैलेंसी यानी कि संयोजकता जो है 3 होती है, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, कौन सा बल जो है, कौन सा बल सतह के समांतर गति का हमेशा विरोध करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, घर्षण बल करता है, घर्षण बल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि गति का विरोध करने वाले घर्षण बलों में सबसे अधिक मान किसका होता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है स्थैतिक घर्षण का होता है साथियों। स्थैतिक घर्षण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, स्थैतिक घर्षण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि गति के किस नियम को साथियों जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंटेरिया कहते हैं। तो जड़त्व का नियम साथियों किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि प्रथम नियम जो है। गति के किस नियम को साथियों जड़त्व का नियम कहते हैं, तो प्रथम नियम को। साथियों गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, किसी भी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो देखिए किसी भी वस्तु का जड़त्व जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारे, ध्यान से देखिएगा साथियों। कार्बन का जो है कौन सा अपरूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। तो यह जो कार्बन का अपरूप हीरा जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। हीरा यानी कि डायमंड का जो है, डायमंड का यानी कि हीरा का साथियों, हीरा का जो है अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक जो है साथियों याद रख लीजिएगा कितना होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है, ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, यहाँ पर फुटबॉल या फिर सोकर बॉल जैसी संरचना वाला कार्बन का जो है अपरूप है। देखिए यहाँ पर फुटबॉल या फिर सोकर बॉल जैसे संरचना वाला कार्बन का अपरूप है, तो कौन सा है साथियों कार्बन का अपरूप। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है ए यानी कि फुलरीन। साथियों यहाँ पर फुलरीन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में साथियों, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का जो है खोना क्या कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में साथियों इलेक्ट्रॉनों का खोना जो है क्या कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है साथियों। ऑक्सीकरण आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, ऑक्सीकरण इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि 2 kg द्रव्यमान का पिंड 3 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो याद रख लीजिएगा साथियों, इसका जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी यानी कि संयोजी देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का डी यानी कि 9 जूल। साथियों 9 जूल जो है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड
तीन मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो गतिज ऊर्जा कितना होगी? तो साथियों 9 जूल होगी गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, तत्वों में ओजोन यानी कि O3 को किस परमाणुता श्रेणी में रखा जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है रखा जाता है आपके साथियों यहाँ जो रखा जाता है आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि त्रिपरमाणुक में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर का जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, पदार्थ की किस अवस्था में तीव्र या गति उत्पन्न जो है उच्चतम होती है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि गैस अवस्था में। ऑप्शन नंबर का सी गैस अवस्था आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए उत्तरदायी बल है, कौन सी उत्तरदायी बल है साथियों? तो यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि स्थैतिक घर्षण। साथियों स्थैतिक घर्षण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है असंतुलित बल दिया गया है। साथियों सॉरी देखिए यहाँ पर किसी वस्तु के गति की अवस्था को बदलने के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि असंतुलित बल। ऑप्शन नंबर का बी असंतुलित बल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। मानव मस्तिष्क का जो है मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क के द्वारा सोचने वाला मुख्य भाग जो है अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? यहाँ पर मस्तिष्क का जो है कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है? तो यह साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है साथियों मेरू रज्जू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विद्युत बल्ब में आर्गन के जो अलावा कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में साथियों आर्गन के अलावा कौन सी गैस भरी जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कौन सी गैस भरी जाती है यह पूछा जा रहा है साथियों। तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन यानी कि W जो है गलनांक लगभग कितना होता है? तो याद रख लीजिएगा फिलामेंट टंगस्टन का जो है गलनांक कितना होता है साथियों? तो 3380 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो है गलनांक होता है। 3380 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, हीरा का अत्यधिक जो है चमकना प्रकाश की किस परिघटन का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। महिलाओं में निषेचन की क्रिया जो है कहाँ संपन्न होती है? तो महिलाओं में साथियों महिलाओं में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है फेलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है फेलोपियन ट्यूब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा कि वायुमंडलीय वातावरण में साथियों पाई जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो यहाँ पर सबसे हल्की गैस हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का जो है बी यानी कि हीलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का जो है बी हीलियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि समान परमाणु क्रमांक और जो है भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हैं, कौन कौन से हैं साथियों? समान परमाणु क्रमांक और भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व।
तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि समस्थानिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि सूक्ष्म कणों की टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिगजैग गति की खोज किसने की थी। तो सूक्ष्म कणों की टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिगजैग गति की खोज जो है यह करने वाले आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन। साथियों रॉबर्ट ब्राउन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड का जो है सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त का जो है रासायनिक पीएच मान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 7.4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, रक्त यानी कि ब्लड जो है किस प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ब्लड जो होता है यह जो है संयोजी ऊतक का एक उदाहरण होता है। संयोजी ऊतक जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है संयोजी ऊतक आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, यह जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, ध्यान से देखिएगा साथियों। क्या है प्रश्न कि किस हार्मोन का जो है किस हार्मोन को मुख्य रूप से किस हार्मोन को साथियों मुख्य रूप से गर्भावस्था हार्मोन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि साथियों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है साथियों। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। और अंतिम सवाल जो कि आपके लिए है साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर जो है टॉप 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आप अपने मन से आंसर जो है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। इसमें से एक भी प्रश्नों का राइट आंसर आप पहले से मालूम हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। यहाँ पर आपको विस्तृत उत्तर कुंजी देखने को मिलेगा साथियों। संपूर्ण 50 विज्ञान के प्रश्नों का जो उत्तर कुंजी एक ही जगह मिल जाएगा। इस प्रकार से हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।